इस रिश्ते के लिए यही अच्छा होगा कि हम अलग हो जाएं। नियति सुहास से बोली। सुहास गुस्से में बोला, और घर में सबको क्या कहेंगे? अब प्यार का भूत हमारे सर से उतर गया है तो हमें माफ़ करें। ये शादी जिसके लिए बड़ी मुश्किल से आप सब माने थे, अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं। नियति, ये लव या रोमांस की बात नहीं है जो जब दिल चाहा ब्रेकअप कर लिया। अब हम सिर्फ कपल नहीं, पेरेंट्स भी हैं। हमारे इस फैसले में कोई साथ नहीं देगा। सब यही पूछेंगे कि साल भर पहले एक दूसरे पर मर मिटने की कस्में खाने वालों का प्यार क्या इतना कमज़ोर था जो शादी की 1 वर्षगांठ के बाद ही बिखर गया? तो तुम ही बताओ फिर क्या करें? हमारे बीच बढ़ते झगड़े रोकने का कोई उपाय है तुम्हारे पास? मुझे तो इनकी वजह भी नहीं पता, तो रोकने का उपाय कैसे पता होगा? जब आंखें बंद करके सोचता हूँ तो लगता है सब वैसा ही तो है। फिर ये दूरियां क्यों चाहकर भी हम मिटा नहीं पा रहे? उसने नियति के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मेरा यकीन करो, इस दिल में आज भी सिर्फ तुम हो नियति। अगर तुम्हारे मन में कोई और एक जोरदार चाटा उसके गाल पर आकर पड़ा, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे सिवाय किसी का ख्याल भी अपने मन में ला सकती हूँ? तो प्रॉब्लम क्या है? शादी से पहले हम कितने खुश थे और अब देखो बस लड़ते ही रहते हैं। हमें शादी करनी ही नहीं थी। हाँ, असली प्रॉब्लम शादी ही है। अब भी तुम गलत हो। उनकी बातों को बाहर भी कोई सुन रहा होगा, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं। ये माँ की आवाज़ थी, इकलौती शख्स जिन्होंने शादी की पैरवी की थी, और आज भी वे यही करने आई थी। बेटी बहू को अपने सामने बैठाते हुए वे बोली, प्रॉब्लम शादी नहीं, उसके साथ आने वाली उसके साथ आने वाली वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो अनजाने में ही हम अपने साथी से लगा लेते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो परिणाम कुछ ऐसे ही होते हैं जैसा इस समय तुम दोनों अनुभव करते हो। उस समय अपने सिवाय हर इंसान गलत ही लगता है। जो इस फेज से पार पा जाते हैं वही शादी रूपी इस कसौटी पर खरे उतर पाते हैं। नहीं तो तुम्हारे जैसे खुद भी टूट जाते हैं और शादी जैसे पवित्र रिश्ते का भी अपमान करते हैं, जिसे तुम्हारी जनरेशन ने एक खेल समझ रखा है। वे बहुत गुस्से में थी। अपने बारे में तो सोचने की अकल आई नहीं अभी तक, इस नन्ही सी जान के बारे में सोचोगे ही कैसे? तुम्हारी गलती ये है कि तुम अभी पति पत्नी होने का सही अर्थ ही नहीं समझ पाए थे, और माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी भी तुम पर आन पड़ी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। नियति और सुहास एक साथ बोले, ब्रेक? कैसा ब्रेक? तुम दोनों कुछ समय के लिए इस शादी से ब्रेक ले लो। माँ, आपका मतलब क्या है? क्या आप कह रही हैं कि हम अलग हो जाएं? वे बोली, मैं कह रही हूँ तुम कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग रहो और सोचो तुम अपने प्यार और इस शादी को कैसे बचा सकते हो। लेकिन गुनगुन, वो किसके साथ रहेगी? वे बोली, बहू, तुम अपनी चिंता करो। रही बात गुनगुन की, उसके साथ उसका परिवार है। जब तक तुम दोनों किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते वो मेरे साथ रहेगी। पर माँ, आप कैसे उसे? मेरा मतलब है, हम दोनों मिलकर उसे नहीं संभाल पाते, आप अकेले कैसे? वे बोली, बहू, माँ भी कहती हो और एक माँ की काबिलियत पर शक भी करती हो। तुम अभी नई नई माँ बनी हो। मेरा वर्षों का अनुभव है। मैंने अपना बेटा सारी उम्र के लिए तुम्हें सौंप दिया, और तुम कुछ दिन भी अपनी बेटी मेरे पास नहीं छोड़ सकती। नियति बोली, माँ, आप पर तो खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, पर वो मेरे बिना कैसे रहेगी? वैसे ही जैसे कल को तुम्हारे तलाक के बाद अपने पिता के बिना रहेगी। इस बच्ची के भविष्य का फैसला लेने का हक तुम दोनों को किसने दिया? क्या उसकी मर्जी तुमने पूछी कि वो माँ के साथ रहना चाहती है या पिता के साथ? उसे तो तुम दोनों की ज़रूरत होगी। तुम्हारी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। सपने चांद पर रहने के देखते हो और पैर अभी तक धरती पर चलने लायक भी नहीं हुए। एक विश्वास के कारण ही उस समय मैंने तुम दोनों का साथ दिया था, और आज भी दे रही हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया जो अपनी राह भटक गए थे। वे बोली, मुझे पता है इस खूबसूरत रिश्ते का अंत ये नहीं है। इसे तो अभी और खिलना है और खुशबू चारों ओर फैलानी है। नियति और सुहास ने माँ की आंखों में देखा, जहाँ दृढ़ विश्वास और प्यार था उन दोनों के लिए। जब माँ को उन पर इतना विश्वास है तो वे क्यों खुद पर और अपने प्यार पर विश्वास नहीं कर पा रहे? दोनों ने माँ की बात मान ली। नियति अपनी फ्रेंड के पास और सुहास अपने फ्रेंड के साथ रहने चला गया। दोनों को परिवार के साथ न रहने की सलाह भी माँ ने ही दी थी। घर पर यही बताया गया कि दोनों ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं। परिवार के साथ रहते तो उनके अनगिनत सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता। अब दोनों पहले के जैसे आज़ाद थे, न बच्चे की चिंता, न परिवार की जिम्मेदारी, बस बेफिक्री। लेकिन जल्दी ही दोनों परेशान हो गए।
और एक दूसरे से पहले जैसे मिलने लगे। अब बातें गुनगुन और अपने रिश्ते पर होती। 1 महीने में दोनों को समझ आ गया कि उन्हें अपने रिश्ते को बचाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस थोड़ा धैर्य और आपसी तालमेल ही वो चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए। वे घर लौट आए, इस बार नई ऊर्जा के साथ। प्यार और समझ तो उनके बीच पहले ही थे। अब जो नहीं था उस पर काम करना शुरू किया तो चीज़ें आसान होती गई। वे माँ के सुझाव और साथ के लिए उनके आभारी थे। उनके अनुभव और सलाह ने इस प्यार भरे रिश्ते और इस खूबसूरत परिवार को टूटने से बचा लिया था। वर्षों बाद कुछ ऐसी ही परिस्थिति उनके सामने एक बार फिर आकर खड़े हुई, तो दोनों को पता था कि उन्हें क्या करना है। इस बार गुनगुन की शादी मुश्किल में थी। उन्होंने बेटी दामाद को भी वही सलाह दी जो कभी उन्हें मिली थी, शादी से ब्रेक। आज माँ उनके बीच नहीं थी, फिर भी उनका आशीर्वाद इस परिवार के साथ था। जैसे उस समय उनकी शादी बच गई थी, ऐसे ही गुनगुन की भी बच जाएगी। उन्हें यकीन था, इस बार भी बस ज़रूरत थी थोड़े प्यार, समझ, धैर्य और तालमेल की। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।